अर्थात ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उन्हें गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे नीति आयोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? योजना आयोग। दूसरा लिख लीजिए एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ये दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब तीसरा लिखिए संविधिक संस्थाएं या स्टैट्यूटरी बॉडीज। संविधिक संस्थाएं लिखिए। ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद के अधिनियम के अंतर्गत या राज्य विधानमंडल संसद के अधिनियम के अंतर्गत या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। संविधिक संस्थाएं कहलाती हैं। कहाँ से बेटा? राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत की गई हो। राज्य विधानमंडल अधिनियम के अंतर्गत की गई हो, संविधिक संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे नोट करिए, केंद्रीय सूचना आयोग, कामा राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, एक एनजीटी का नाम सुने होंगे, हरित एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आओ भाई आओ। राष्ट्रीय क्या बोलते हैं? हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ये 2010 में बना था, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखता है। 6 महीने के अंदर इन्वायरमेंटल से संबंधित प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। तो ये एग्जाम्पल है किसके? स्टैट्यूटरी बॉडीज के, संविधिक संस्थाएं। अब तो कोई नहीं आने वाला है। आइए। एक क्लास में टाइमिंग होनी चाहिए, जैसे अगर 9:30 की क्लास है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू एवरी स्टूडेंट टू रीच टाइम। रोजाना टाइमिंग 9:45 रहती है, आज 9:30 हो गई। हम तो 9 के चक्कर में थे कि 9 बजे। हम तो लास्ट ईयर 8 बजे से पढ़ाते थे लास्ट ईयर। लेकिन कुछ बच्चे दूर के भी हैं, तो क्या है, ऑटो से आता है, टाइम पे ऑटो नहीं है। जैसे माही साइकिल से आ रहा था, साइकिल का चैन टूट गया, फिर औकात ले जाना पड़ा। चलो एक बार हम ब्रीफ कर दे रहे हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। जो लोग बाद में आए हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है। यानी कि संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं और संविधिक संस्थाएं, इन तीन का हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, या तीनों को क्या है तीनों चीजें।
तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं। तो संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, या ऐसी संस्थाएं जिनके निर्माण का प्रावधान या जिनका निर्माण संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे कैग, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। इसके साथ ही साथ एससी आयोग, ओबीसी आयोग, एसटी आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। तो ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख या जिनके निर्माण की प्रक्रिया संविधान के अंतर्गत नहीं दी गई हैं, जो सरकार के कार्यकारी आदेश से इस्टेब्लिश की गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले थी योजना आयोग, 2015 में गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? नीति आयोग। यानी कि नीति आयोग जो है वह क्या है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत कहीं भी किया नहीं गया है। हाँ, ये गैर संवैधानिक संस्था है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें जो अधिकारी होंगे उनका पेमेंट गवर्नमेंट अपना सब्सिडी जैसे भी देगी, ठीक है। लेकिन असंवैधानिक संस्था है उसका पेमेंट कैसे गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट देखो ऐसा होता है, गवर्नमेंट जितना भी पैसा देती है तो गवर्नमेंट दो तरह के आइटम्स होते हैं। बजट पढ़ाया गया हो गया होगा आपको। एक होता है भारत की संचित निधि पर भारित, ठीक, और एक होता है भारत की संचित निधि से होता है, ठीक है। तो जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे जजेस के वेतन है, प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट मतलब राज्यसभा के चेयरपर्सन का है, गवर्नमेंट के लाइबिलिटीज़ हैं, सीएजी का है, यह आइटम जो होता है क्या होता है? संचित निधि पर भारित होता है। चार्ज ओवर एक्सपेंडिचर क्या होता है? चार्ज ओवर कंट्रीब्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पर भारित। इसका मतलब होता है कि इन आइटम्स में गवर्नमेंट चाह करके भी कटौती नहीं कर सकती है। इसमें अलाभकारी परिवर्तन आफ्टर अपॉइंटमेंट नहीं किए जा सकते हैं। बाकी जो मद होते हैं वह भारत की संचित निधि से होते हैं। जैसे आपकी योजना चल रही है, इसमें गवर्नमेंट हम लोगों को पैसा देती है, तो गवर्नमेंट जितने भी अपने प्रोग्राम चलाती है वो अभी पैसा भारत की संचित निधि, अगर सेंटर की स्कीम है तो सेंटर से आएगा, राज्य की स्कीम है तो राज्य सरकार से आएगा। लेकिन आइटम्स कितने तरह के? तो दो तरह के होते हैं। जैसे आपके हाई कोर्ट के जज का वेतन है, वह राज्य की संचित निधि पर क्या होगा? भारित होगा। उसमें कोई कटौती राज्य सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे आपकी स्कीम चल रही है, चाहे हमारी सैलरी हो या किसी की भी सैलरी हो, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो जब आएगा तो राज्य की संचित निधि से पैसा आएगा, लेकिन यह भारित नहीं होता है। आने की इसमें कटौती सरकार कर सकती है, ठीक है। पैसा एक ही जगह से आता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई अलग है। हाँ, आइटम्स अलग अलग होते हैं। एक चार्ज होता है, यानी कि उस मद में कटौती सरकार नहीं कर सकती है। एक तरह से सरकार की वो देयता बन जाती है, जैसे भारत सरकार के लोन चुकाना हो, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, संविधिक संस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद के अधिनियम के या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के तहत किया गया हो। जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। These bodies made up under the law made by parliament or state legislature। ये संस्थाओं का निर्माण यानी कि संसद के अधिनियम के तहत, या राज्य लेवल की है तो राज्य के अधिनियम के, विधानमंडल के अधिनियम के तहत की गई। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें जो आपका टॉपिक बचा हुआ था वो एससी, एसटी एंड ओबीसी आयोग। लिख लीजिए हेडिंग एससी, एक ही में कंबाइंड लिखिएगा। एससी, एसटी एंड ओबीसी, इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति। क्या बात है, चलने का है।